एक राज्य का राजा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसके सामने एक अजीब मामला आया जिसमें तय कर पाना मुश्किल था कि अपराधी कौन है। मामला कुछ इस तरह था कि एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र पैसे से भरे एक पर्स पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें 100 मोहरें थीं। उसने सोचा इसे राजकीय विभाग में दे देना चाहिए। उसके ऐसा सोचते ही वह वहाँ से निकल पड़ा। तभी उसे एक व्यक्ति मिला जिसने बटुआ देखकर भिखारी को बोला, यह बटुआ मेरा है, मुझे तुम लौटा दो। पारितोषिक के रूप में मैं बटुए में रखे धन का तुम्हें आधा दे दूंगा। यह सुनकर भिखारी ने उस राहगीर को बटुआ दे दिया। राहगीर चालाक प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने बटुए को देखा तो कहने लगा, इसमें 200 मोहरें थीं। इसका मतलब 100 तुमने पहले ही ले ली। अब तुम मुझे मेरी 100 मोहरें लौटा दो। भिखारी को बहुत गुस्सा आया। भिखारी की नीयत में खोट नहीं थी, इसलिए उसने राजा के पास न्याय के लिए जाना स्वीकार किया। दोनों राजा के दरबार गए और पूरा किस्सा राजा को विस्तार से सुनाया। राजा ने कुछ देर सोचा और विचार कर तय किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी को तो आधे धन की भी लालसा नहीं थी। वह तो राजकीय विभाग में मोहरें देने जा रहा था, जिसे रास्ते में राहगीर ने यह सौदेबाजी की है। मतलब वह इस बटुए में रखी धनराशि के बारे में जानता था। यह बटुआ उसी का है, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और उसने स्थिति का फ़ायदा उठाने और अधिक धन पाने के लालच में यह सब बवंडर किया। राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए न्याय के रूप में बटुए का आधा धन भिखारी को दिया और आधा राजकोष में दिया और उस राहगीर से कह दिया कि यह बटुआ उसका नहीं है, जब उसका बटुआ मिलेगा उसे दे दिया जाएगा। इस तरह राहगीर को लालच के फलस्वरूप खुद का भी धन वापस नहीं मिला। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है। किसी भी चीज़ को पाने की मनसा में अच्छे बुरे का ध्यान ना रखना ही लालच का भाव है। जिस वस्तु पर आपका कोई अधिकार ना हो, उसे पाने की चाह भी लालच का स्वरूप है। इस भाव से सदैव दूर रहें, क्योंकि यह विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार कौरवों को सट्टा का लालच था और उन्होंने उसे पाने के लिए पंचतंत्र रचे, लेकिन अंत में उन्हें जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। लालच का भाव ही मनुष्य को अहित के मार्ग पर ले जाता है। लालच में उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, उसे बस पाने की चाह होती है। ऐसे में वह एक अंधे रास्ते पर इतना अंदर चला जाता है कि जब उसे गलती का पता चलता है तब तो वह वापस भी नहीं लौट पाता। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। कहावतें अपने छोटे स्वरूप में भी अतः ज्ञान के लिए होती हैं। इस तरह कहावतें बनी हैं। कहानी पढ़कर या सुनकर आप अपने बच्चों को सही या गलत का ज्ञान दे सकते हैं। ऐसी कहानी सदैव यादों में जगह बना लेती है और मनुष्य को मार्गदर्शन देती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।